हेलो बच्चों। तो बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में हमारे पास एक डाइपोल गिवन है। ये डाइपोल गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और साथ में ये बात और बोली गई है कि इस डाइपोल को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर इस डाइपोल को हमने रखा है, ठीक है। और साथ में एक बात और जो इम्पोर्टेंट है, वो कहता है कि जो डाइपोल है ना, उसमें आप सबको पता है दो ही चार्ज पार्टिकल होते हैं, एक प्लस क्यू होता है और एक माइनस क्यू होता है। चार्ज इन दोनों के पास सेम होता है, बस नेचर अलग होता है उसका, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों चार्ज का मास भी सेम मिले। तो मास इन दोनों का अलग अलग हो सकता है, दोनों चार्ज पार्टिकल का। तो यहाँ पर इसने क्वेश्चन में कहा है कि जो पॉजिटिव का मास है, देखो जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, द मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज हाफ ऑफ द मास ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। यानी कि अगर मैं नेगेटिव का मास m मान लूँ तो पॉजिटिव का चार्ज m/2 होगा बेटा। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, अब एक बात और कह रहे हैं कि अगर इसको मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लिया, इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं अपने इस चार्ज पार्टिकल यानी इस डाइपोल को रखूं बेटा, जैसे ये डाइपोल है हमारा, तो इसका पॉजिटिव मान लीजिए ये है और नेगेटिव ये होगा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी। तो अभी फ़िलहाल थीटा जो है जीरो है, किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और पी के बीच में, यानी डाइपोल की डायरेक्शन के बीच में थीटा क्या है? जीरो है। और 0 डिग्री को क्या कहा जाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहा जाता है डाइपोल के केस में, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है कि अगर हम इसको डाइपोल को थोड़ा सा इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम से स्मॉल एंगल के साथ, ये स्मॉल एंगल है थीटा, थोड़ा घुमा के छोड़ दें तो ये डाइपोल वापस से यहीं पर आने की कोशिश करेगा और ये क्या करना स्टार्ट कर देगा? ऑक्सीलेट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऐसे ऑक्सीलेट करना स्टार्ट कर देगा ये। तो इसने फ्रीक्वेंसी पूछी इस ऑक्सीलेशन की। तो देखो टाइम पीरियड निकालने का तो हमें पता ही है, ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन में स्प्रिंग फैक्टर या स्प्रिंग कांस्टेंट भी आप इसको बोलते हो, के को। तो यहाँ से हम ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2π/t। तो यहाँ t की वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएंगे k/i। तो अगर मुझे ये डाइपोल जो ऑक्सीलेशन यहाँ ऑक्सीलेट कर रहा है यहाँ पर, तो अगर मुझे ओमेगा निकालना है तो मुझे इसमें रखने के लिए k चाहिएगा और i चाहिएगा। तो k होता है बच्चों स्प्रिंग फैक्टर, ठीक है, और ये रिस्टोरिंग फोर्स या रिस्टोरिंग टॉर्क की हेल्प से निकाला जाता है। तो थीटा एंगल पर टॉर्क क्या होगा? पी ई साइन थीटा। अब थीटा स्मॉल है तो हम टॉर्क को क्या लिख सकते हैं? पी ई थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि जब थीटा किसी क्वेश्चन में स्मॉल दिया होता है तो हमारा साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा लिखा जाता है। कब? जब थीटा क्या होता है? वेरी स्मॉल होता है, ठीक है। तो यही टॉर्क की जगह हम यहाँ पर के थीटा पुट कर लेते हैं, क्योंकि रीस्टोरिंग टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है? के थीटा, ठीक है। तो पी ई, यही टॉर्क इसको वापस लाने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने पी ई थीटा को यहाँ पर रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर रख लिया। तो थीटा से थीटा कैंसिल, तो के की वैल्यू यहाँ पर पी ई आ गई। यानी कि मुझे इसमें रखने के लिए, ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए, इसमें रखने के लिए के मिल चुका है बेटा। अब मुझे आई और निकालना है, तो आई कैसे निकलेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो यहाँ पर दो पार्टिकल हैं और इस सेंटर के अलोंग ऑक्सीलेट कर रहे हैं दोनों के दोनों पार्टिकल। इसमें एक का मास तो m/2 है और एक का मास m है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है? पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहला पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का मास और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर से डिस्टेंस जो कि a के बराबर होगा। क्यों होगा a के बराबर? क्योंकि डाइपोल की लेंथ 2a होती है टोटल, तो सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है वो तो a ही होगा, ठीक है। तो m/2 a² हो गया। दूसरे पार्टिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो दूसरे पार्टिकल का मास और सेंटर से इसका डिस्टेंस a² हो गया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 3m a² 3/2 m a² यहाँ से आंसर आ जाएंगे।
ठीक है बच्चों, यहाँ ए एक्सेलरेशन नहीं है, ए सेंटर से डिस्टेंस है, तो ओमेगा बड़ा आसान हो गया हम लोगों के लिए निकालना। के की वैल्यू मिल चुकी है, तो के की वैल्यू हमने पी ई पुट कर दी और आई की वैल्यू 3/2 ma², तो ए ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाए, सॉरी 2 ऊपर चला जाएगा तो 2pe/ma²। तो बच्चों ये आंसर आप लोगों को यहाँ से मिलने वाला है। अच्छा, कई क्वेश्चन में इसके ऑप्शन दिए मिलेंगे, तो ऑप्शन के साथ अगर ये मैच ना करे तो देखो हम यहाँ पर P की जगह भी लिख सकते हैं Q × 2a और साथ में हो गया E। तो ऑप्शन मैच कराना है तो आप इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। A से A कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 4। अच्छा बेटा यहाँ पर 3 रह गया, तो 3 लिखना बहुत ज़रूरी था। और ऊपर आ जाएगा 4QE, नीचे आ जाएगा 3ma। ठीक है, तो ये होगा ओमेगा इसका। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये आंसर भी सही है इसका और ये वाला आंसर भी इसका सही है। दोनों आंसर बिल्कुल सही है, ओमेगा आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।